दोस्तों, समुद्र में 750 मीटर गहराई से नीचे अगर सबमरीन यानी पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चित्रे उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसकी लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह है चैलेंजर डीप, जो कि लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियां होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। समुद्र और जीवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ शुष्क जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्व में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 50% ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र की बाकी 67% हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीज़ों की खोज करने के लिए रिसर्च करते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मरीना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप की पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 या 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सक्षम रहे। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर द्वीप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। समुद्र की गहराई, अगर आपको समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना है और देखना चाहते हैं तो इसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इससे गहराई तक तैरकर एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट तक ही गहराई तक तैर सकता है। इसके नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसके लिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछली समेत दूसरे जलीय जीवों के विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वहीं समुद्र के सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार के तलाश में 500 मीटर तक गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इसके आगे समुद्र के गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। यह पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला न किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बियों का प्रेशर नहीं झेल पाती हैं और कुछ ही मिनटों में फट जाती हैं। यानी 800 मीटर गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा।
ये वो जगह है जहाँ सूर्य की रोशनी नाक के बराबर पहुँचती है। इसी वजह से समुद्र की उस गहराई में बेहद ठंड तापमान होगा। इतना ही नहीं बल्कि समुद्र के 800 मीटर गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होते हैं और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 1122 मीटर पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा। यही वो जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। यह गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं ताकि वहां की माहौल का पता लगाया जाए। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। क्या है इस समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहां से सोना चांदी मौजूद होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है ये जानने से पहले पृथ्वी के संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना से ये तय करेंगे कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर को पृष्ठ कहा जाता है, जहाँ हम नदियाँ, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतुओं का निवास होता है। पृष्ठ के ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक साधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और तेल 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाली जीव जंतु जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में कंपोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल तक चलती है। ऐसे में इतने ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो असंभव है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है। पृथ्वी संरचना या जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर लाखों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते पानी को पृथ्वी के जमीनी हिस्सों में काफी गहराई तक सोख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियां और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सोखे हुए पानी को पहले कुएं हैंडपंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। जब धरती पर करोड़ों साल बरसात होती रही, इसमें सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुना, समुद्र के नीचे और कहीं नहीं। सालों साल इकट्ठा हुआ बरसात का पानी समुद्र में मौजूद है। आसमान से बरसते ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। समुद्र के नीचे बहती हैं नदियाँ। यह सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों द्वारा सही साबित किया गया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसका परिणाम स्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोटी एंजेलिटा रखा है, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इस तरह ब्रैक्सी के नीचे दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 600 किलोमीटर पर आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्र की लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से इसे गति मिलती है। इसकी वजह से यह पानी नदियों में बदल जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या नदियों के रूप में नहीं है, बल्कि यह झरनों के रूप में भी हो सकता है। समुद्र के नीचे कैसे बहती हैं नदियाँ? वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियाँ बहती तो हैं,
उसके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चलता है कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी का डेंसिटी या कि घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसी डेंसिटी वाले समुद्र पानी की मात्रा आपस में मिलती है तो उसे समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती हैं। यहाँ छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा बनकर निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी जगह पानी बेहद गर्म होता है। समुद्र के तापमान का इस तरह की विभिन्न वजह हैं। समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या हलचल पैदा होती हैं, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होता है। हालांकि दो कारणों के विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती की घूमने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपने जोड़ी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं, जिसके नीचे धरती को घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया से सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा में बहने वाली पानी को अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका रंग नीला है, जल्दी से ध्यान खींच लेता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल तक वर्षा हुई और उसका पानी धरती की अंदरूनी हिस्सों में जाकर इकट्ठा हो गया, जिससे समुद्र का निर्माण हुआ और समुद्र के जीव जंतु और बैक्टीरिया से धीरे धीरे इंसान का रूप ले लिया। तो मेरे दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को समझ आ गया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, वीडियो को एक शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।